हेलो एवरीवन, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने राइटिंग टास्क 1 से लेकर, जिसमें हमारे पास मोस्टली क्या होते हैं कि लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, मैप, प्रोसेस चार्ट। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इसमें जो टास्क 1 में है वो हमें टास्क्स दिए जाते हैं जिनको हमने 150 वर्ड्स में पूरा करना होता है। तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखिए हम किस किस तरह से जो है लाइन ग्राफ है और जो बार ग्राफ है, स्पेशली उनके लिए है ये चीज़ें, लाइन ग्राफ एंड बार ग्राफ। तो उसमें हम देखते हैं, मान लीजिए लैपटॉप की सेल्स दे रखी हैं, द सेल्स ऑफ लैपटॉप्स। तो इसमें हमारा क्या कुछ रहेगा, मान लीजिए द सेल्स ऑफ लैपटॉप्स की है जो वो बढ़ रही हैं। ये सब बढ़ने के लिए है वर्ब दैट इंडिकेट्स चेंजेस, क्या कुछ चेंज हुए हैं। अगर इंक्रीज्ड हुई है तो सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट में दिया गया डाटा है, किसी भी सन में हो सकता है, होगा पास्ट में। ठीक है, तो इंक्रीज्ड सडनली, एकदम से, जब तेजी से चीजें बढ़ेगी। अब ये हमारा जो एल वाई वाले वर्ड्स हैं ये हमारे क्या है, एडवर्ब्स, जो वर्ब की विशेषता बताएं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इंक्रीज हुई है, सेकंड फॉर्म लगा दी है हमने यहाँ पर, और ये उसकी एडवर्ब है। तो अब अगर बड़ी है कोई किसी चीज की सेल, मान लो लैपटॉप्स की सेल है, इंक्रीज सडनली कह सकते हैं, या रोज सडनली, या रोज ड्रामेटिकली कह सकते हैं। स्वेल्ड सिग्निफिकेंटली, तेजी से, मतलब शॉर्ट अप। अब शूट अप का सेकंड फॉर्म है शॉर्ट अप। ये स्टीपली, ये भी तेजी से। क्लाइंब्ड अप, ऊपर की तरफ बढ़ना, शार्पली। वेंट अप, गो अप का वेंट अप हो गया सेकंड फॉर्म। रैपिडली, जंप्ड अप क्विकली, मतलब, या फिर प्रॉम्प्टली भी यहाँ आएगा, कि यहाँ नहीं है, यहाँ आएगा तेजी से, या फिर इन्होंने स्मूथली दे दिया है। ठीक है, तो मतलब आपने ध्यान क्या रखना है, या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सबसे पहले सेल्स ऑफ लैपटॉप, फिर वर्ब, और फिर उसकी एडवर्ब, और लास्ट में पीरियड ऑफ टाइम, इन द लास्ट क्वार्टर, और फ्रॉम 2005 टू 2007। ठीक है, 2005 टू 2007। तो एक तो ये तरीका है भाई। अब हम देखते हैं, अगर यही चीज मतलब कि द सेल्स ऑफ विजिटर्स लगा लीजिए, या फिर आप लगा लीजिए इसमें द नंबर ऑफ इंटरनेशनल विजिटर्स दे रखे हैं, मान लो कि इंटरनेशनल विजिटर्स हैं, उनके नंबर दे रखे हैं। तो अब गिरने के लिए देखिए, गिरने के लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं। ड्रॉप्ड, सेकंड फॉर्म लगाएंगे इन्होंने सभी, पास्ट में डाटा है। ठीक है, मान लो 2005 से 2007 में है। ड्रॉप्ड, फेल, रिड्यूस्ड, वेंट डाउन, और डिक्रीज्ड। ठीक है, ये यहाँ आना था इनका। ओके, तो मतलब इसको यहाँ लगाकर चलिए, ये एल वाई वाले इनकी विशेषता है। कॉन्टिन्यूली, लगातार, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सडनली, एकदम से, स्लोली, स्लाइटली, स्टेडली, ये धीरे होने के लिए है भाई वर्ड्स। बिटवीन जनवरी टू जून, कंसिस्टेंटली भी होता है लगातार, मान लो डिक्रीज्ड कंसिस्टेंटली, ये यहाँ होना था और इसको यहाँ आना था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो समझने के लिए है ये हमारे पास जनवरी टू जून। तो ईयर इन्होंने जो है वो बाद में दिया हुआ है। और अगर वो मतलब कि जैसे ये लाइन हो गई हमारी, लाइन ग्राफ है, उसमें फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, बढ़ घट रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटेड या वेरिड। ठीक है, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो गया जिसमें हमने पहले लिखा वर्ब, फिर उसकी एडवर्ब, और फिर पीरियड ऑफ टाइम। तो अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें वैरायटी लाने के लिए और क्या किया जाता है। इन्होंने क्या किया, पीरियड ऑफ टाइम सबसे पहले दे दिया, और उसके बाद उसका सब्जेक्ट सेल्स ऑफ लैपटॉप्स, फिर वर्ब, फिर उसकी एडवर्ब, यानी लास्ट में ये रहेंगे एल वाई वाले, उसकी एडवर्ब है जो। सबसे पहले इन्होंने ईयर्स दे दिए, इन द लास्ट क्वार्टर, या फ्रॉम 2005 टू 2007, या बिटवीन जनवरी टू जून, मतलब ईयर पहले दे दिया। सेल्स ऑफ लैपटॉप अगर बड़ी है, इंक्रीज, वेंट अप, शॉर्ट अप, ग्रू, स्वेल्ड, रोल्स, ये इधर इनकी विशेषता है। शार्पली, स्लाइटली, स्लोली, ड्रामेटिकली, सिग्निफिकेंटली, ग्रेटली। और अगर अब देखा जाए तो
गिरने के लिए क्या, कुछ अगर कोई चीज ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप्ड, टम्बल, डिक्लाइंड, फेल, रिड्यूस्ड, वेंट डाउन। ठीक है, अब ये है जो ड्रेस्टिकली, मॉडरेटली, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली धीरे धीरे, मॉडरेटली मतलब ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमे से डाउन हुआ हो फॉल, और ये है ड्रेस्टिकली मतलब तेजी से। ठीक है, तो मतलब एक में हमने क्या देखा है कि पहले इन्होंने दिया उसका मतलब दो तरीके से हो सकते हैं। देखिए, अब मान लीजिए पहले ये ले लीजिए सेल्स ऑफ लैपटॉप्स, फिर ये लास्ट में ईयर, या फिर ईयर पहले ले लो, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर हमारी उसकी एडवर्ब। ठीक है, तो एक और मेथड देखिए अब इसको करने के लिए। अगर हम एडजेक्टिव पहले लें और नाउन के तौर पे रखें, अब यहाँ पर इंक्रीज है वो नाउन की तरह काम करेगा ना कि वर्ब की तरह। ठीक है, तो हमेशा जो नाउन की विशेषता बताने वाला होता है एडजेक्टिव, वो नाउन से पहले आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। इस फॉर्मूला में क्या होगा, एक हमारे पास वैरायटी आ जाएगी लिखने के लिए, और हमें LY वाला सेंटेंस नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले हमने मान लो एक सेंटेंस LY से बना लिया है, इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। अब हम बनाएंगे देयर वॉज अ इंक्रीज, देयर वॉज अ सडन या स्लो या रैपिड इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो देखिए देयर और बी की फॉर्म, मतलब अगर पास्ट में है तो वॉज और वन। देयर वॉज अ, अगर तेजी से हुआ है इंक्रीज, सडन इंक्रीज। अब ना तो यहाँ पर डी लगेगा, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। ठीक है, नाउन रहेगा, ये वर्ब की तरह नहीं काम करेगा, ये नाउन की तरह काम करेगा, और इसमें एडजेक्टिव इसका पहले आ जाएगा। देयर वॉज अ सडन इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ लैपटॉप फ्रॉम 2005 टू 2007। आपकी लाइन हो गई कंप्लीट। ठीक है, ऐसे ही रैपिड जंप, देयर वॉज अ रैपिड जंप इन द सेल ऑफ लैपटॉप इन द लास्ट क्वार्टर, और फ्रॉम जो भी ईयर दे रखा हो। या देयर वॉज अ ड्रामेटिक राइज, सिग्निफिकेंट ग्रोथ, शार्प, स्टीप, लार्ज, डिक्रीज। ठीक है, या देयर वॉज अ मार्क्ड ड्रॉप, फॉल। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, ऐसे ही नीचे है, अब ये गिरने वाले स्टार्ट हो रहे हैं, तो स्टडी, अगर इंटरनेशनल विजिटर्स की बात हो रही है, ठीक है, वो हमने देखना टॉपिक कौन सा है। ये आपके सिर्फ एग्जाम्पल है जो आपको, मुझे पता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्दी रहने वाला है। स्टेडी डिक्लाइन, ग्रेजुअल रिडक्शन, स्लो या स्मॉल फ्लक्चुएशन, या स्लाइट वेरिएशन। फ्लक्चुएशन मतलब अगर वो ऐसे हो रही है लाइन, ठीक है, तो उसमें लग जाएगा आपका बिटवीन जनवरी टू जून। कहने का मतलब ये है, पहले एडजेक्टिव लें, पहले देर के साथ देर वॉज। अब ये इससे पता चल जाएगा कि आपका डाटा पास्ट में है, वॉज आ गया। अब यहाँ आपको कोई सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रैपिड जंप इन द सेल्स ऑफ जो भी है लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स इन द लास्ट क्वार्टर या फ्रॉम ये। अब नेक्स्ट देखिए, हमने देख लिया है कि हमारा इंक्रीज डिक्रीज वाला फॉर्मूला। अब हम देखते हैं कि अगर मान लो ये कंप्यूटर्स की सेल है, ठीक है, लैपटॉप की सेल्स है, मान लो ये वाली लाइन, तो ये फोन्स की सेल है। तो अगर हम कहें कि लैपटॉप की जो सेल्स हैं वो टॉप पे पहुंच गई, देखिए ये टॉप पर पहुंच गई हैं, तो इसको किन किन तरीकों से हम लिख सकते हैं। द सेल्स ऑफ लैपटॉप्स, या तो सीधा लिख दीजिए टॉप। अब वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज कर लीजिए टॉप, या पीक। पीक मतलब चोटी पर, टॉप मतलब बिल्कुल ऊपर। इन द लास्ट क्वार्टर और इन जनवरी, जो भी है मतलब कि, ठीक है। और अगर हम देखें कि नीचे गिरे, अगर बिल्कुल नीचे आ जाए, मान लो कोई ये सेल है इसकी, यहां से एकदम गिर गई फोन्स की सेल, ठीक है, तो ये बिल्कुल बॉटम पे टच होगी, तो बॉटम आउट। ठीक है, बॉटम आउट मतलब कि बिल्कुल नीचे हो गई है। ठीक है, अब ऐसे ही अगला देखिए, इसमें इन्होंने क्या किया है, वर्ब को अलग लिया है और नाउन की तरह एक अलग काम किया है। उसमें पीक्ड कर दिया गया था, इसमें यहाँ रीच्ड कर दिया गया है। सेल्स ऑफ लैपटॉप्स रीच्ड अ पीक, आप सीधा भी लिख सकते हैं सेल्स ऑफ लैपटॉप्स पीक्ड इन लास्ट क्वार्टर, और जो भी है
ठीक है। लेकिन अगर दूसरे तरीके से लिखना है, द सेल्स ऑफ लैपटॉप रीच्ड अ पीक इन लास्ट क्वार्टर, या हिट किया अ हाई पॉइंट, ऊपर का पॉइंट हिट किया। अगर नीचे की गिरी है, टच्ड अ लो पॉइंट, टच द लो पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट, या किस्ड द बॉटम, बॉटम को किस किया, मतलब कि ऐसे आए और नीचे गिरी किसी चीज की सेल तो बॉटम को टच कर दिया, टच द बॉटम कह सकते हो या किस्ड द बॉटम कह दीजिए। ठीक है।